सभी साथियों को नमस्कार। टेक्निकल एनालिसिस के इस नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। हम आपको इस वीडियो में प्राइस के विभिन्न स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाएंगे कि किस प्रकार से प्राइस रीटेस्ट करती है और रीटेस्ट के दौरान एक कंसोलिडेशन का फेज चलता है। आपको अगर कंसोलिडेशन फेज की जानकारी हो जाती है और उसी टाइम प्राइस रीटेस्ट भी करती है तो आप इस मौके का अच्छी तरह से फ़ायदा उठाकर उस ट्रेड में अपनी एंट्री बनाकर अच्छा सा प्रॉफिट कमा सकते हो। आइए कैसे होता है ये समझिए। इसको आप देखिए, ये आपके सामने एक चार्ट दिया हुआ है। इस चार्ट में यहाँ पर एक अप ट्रेंड चला आ रहा था। ये अप ट्रेंड चलने के बाद ये एक मंथली चार्ट है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 मंथ तक प्राइस एक ही जोन में ट्रेड करती रही। ये आपके 7 महीने का कंसोलिडेशन का टाइम हो गया। 7 माह तक प्राइस इसी जोन में कंसोलिडेट करती रही। हालांकि ये यहाँ से अप ट्रेंड में थी। अप ट्रेंड में जाने के बाद प्राइस यहाँ पर रुक जाती है। यहाँ प्राइस रुकती क्यों है? इसका साइकोलॉजिकल कारण ये है कि यहाँ पर प्राइस को ऊपर जाने के लिए और लोगों की आवश्यकता होती है। जितने लोग ज़्यादा स्टॉक रहेंगे, अगर इसको टेक्निकल की भाषा में कहेंगे तो इस माल को ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पर ट्रेडर या निवेशक चाहिए। तो इस 7 महीने के दौरान लोगों ने इसके स्टॉक को बाई किया। अगर यहाँ पर ये सेल कर रहे होते तो प्राइस इस प्रकार से कंसोलिडेशन नहीं करती, प्राइस को नीचे आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर लोग लगातार बाई करते जा रहे थे। कुल मिला के बाई और सेल के सौदे के अंदर ये था कि बाइंग के सौदे ज़्यादा होने के कारण प्राइस इस जोन में कंसोलिडेट करती रही और फाइनली इस जोन से, इस कैंडल से प्राइस ने बाहर निकाला अपने आप को। जब प्राइस इस कैंडल से बाहर निकलती है, इससे बाहर निकलने के बाद फिर यहाँ दूसरे महीने में अप ट्रेंड दिखाती, तीसरे महीने में अप ट्रेंड, फिर एक बड़ी सी रेड कैंडल ये बता देती कि प्राइस और आगे जाने के मूड में नहीं है। अब जब प्राइस आगे जाने के मूड में नहीं, ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि मार्केट के अंदर बड़ी डर और भय की स्थिति होती है, क्योंकि एक बड़ी रेड कैंडल एक चलते हुए ट्रेंड के आगे आ जाती है तो एक डर स्वाभाविक सा होता है। और इसी डर का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर ये चार्ट, इस चार्ट की कैंडल वापस एक कंसोलिडेशन फेज में जाती है, यहाँ से नीचे जाने की कोशिश करती है। लेकिन ये सारा प्राइस का जो मूवमेंट था कैसे था, ये वाला, ये इस जोन ने प्राइस को नीचे जाने से रोक दिया। इस जोन के कारण प्राइस नीचे जा नहीं पाई। हर बार यहाँ का इसने सपोर्ट लिया, यहाँ का सपोर्ट लिया और फिर प्राइस में फिर से इसके अंदर माल बढ़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई। फिर से लोग इस स्टॉक को बाई करने लगे। जो कुछ भी क्वांटिटी इस कैंडल से बाहर निकली थी उससे ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पर ऐड हो गई और फाइनली ये यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद रीटेस्ट किया। कैसे किया? देखिए, ये कंसोलिडेशन फेज था, यहाँ से बाहर निकली, बाहर निकलने के बाद यहाँ इसने रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के लिए 1 2 3 4 5 कुल 5 महीने इस चार्ट ने लगाए। 5 महीने के रीटेस्ट करने के बाद फिर फाइनली प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट की। अगर दोस्तों आपको चार्ट में इस प्रकार के चार्ट दिख जाते हैं तो आपको उसके अंदर बेहिचक होकर एंट्री बनाना होता है, क्योंकि जब भी प्राइस रीटेस्ट करती है, रीटेस्ट करने का मतलब वो अपने इस ट्रेंड को वैलिडेट कर रही होती है। वैलिडेट से मतलब है कि उसने जो नीचे से जो मूव लेकर ऊपर आई प्राइस और उस मूव में अगर वो रीटेस्ट करने जा रही है, इसका मतलब इसका इरादा इससे और आगे जाने का है। तो ये रीटेस्ट हमें बता देता है कि यहाँ से प्राइस और ऊपर जाना चाहती है और उसके बाद प्राइस लगातार ऊपर जाती गई। ये दोस्तों एक मंथली चार्ट है। अगर आप इसको डेली बेसिस में देखिए तो ये बहुत बड़ा चार्ट आपको दिखाई देगा। ये कंसोलिडेशन का फेज बहुत बड़ा होगा डेली चार्ट पर, लेकिन हमने इसको सुविधा की दृष्टि से मंथली चार्ट में कन्वर्ट करके बताया है। इस चार्ट का एक उदाहरण हालिया अभी मेरे सामने आया है, उसमें इसी तरह की पोजीशन बनने जा रही। आप एक बार उस चार्ट को देखेंगे तो आपको भी ऐसा लग जाएगा कि किस प्रकार से प्राइस में कंसोलिडेशन होता है और किस प्रकार से प्राइस उस कंसोलिडेशन को पार करके वापस रीटेस्ट करने की तरफ चली जाती हैं। तो यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं
जब प्राइस एक बार कंसोलिडेट करती है और कंसोलिडेट करने के समय अगर प्राइस ने वापस उसको रिटेस्ट किया तो उसमें प्राइस का बहुत बड़ा योगदान होता है। इस चार्ट को आप ध्यान से देखिए। इस चार्ट में कौन से स्टॉक का चार्ट है ये नाम बताना महत्वपूर्ण नहीं, आपको यहाँ पर सीखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से फाइनेंशियल मार्केट काम करता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये एक स्टॉक का चार्ट दिया है। यहाँ इसके अंदर इस चार्ट में तेज़ी थी हमारे सामने, ये यहाँ से तेज़ी स्टार्ट हुई। यहाँ तेज़ी स्टार्ट होने के बाद फिर आप उसमें देखिए किस प्रकार से ये स्टॉक आगे की तरफ काम करता है। देखिए कि यहाँ इस तेज़ी का फ़ायदा लोगों को दिया और उसके बाद ये इसका पीरियड भी हम बता देते हैं कि ये कौन से पीरियड की बात है। 2003 से लेकर ये 2006 तक का मामला है। 2003 से लेकर 2004 में एक साल में स्टॉक ने बहुत ही हाईएस्ट रिटर्न दिए। एक साल के रिटर्न देने के बाद प्राइस कंसोलिडेशन और रीटेस्टिंग फेज में चली गई। किस प्रकार से गई इसको आप देखिए। ये देखिए यहाँ प्राइस ने पहली बार हाई लगाया, ये यहाँ से नीचे गई। यहाँ नीचे जाने के बाद फिर प्राइस ने इस पूरी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया। इस पूरी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस इस टॉप के बराबर जाती है, इस टॉप के बराबर प्राइस जाती है। यहाँ बराबर जाकर फिर यहाँ से रिटेस्ट करने आती है। जब रिटेस्ट करती है तो इसी जोन में आकर इसको एक सपोर्ट मिलता है। यहाँ एग्जैक्ट ये नहीं है लेकिन यहाँ इस जोन के पास ही इसको सपोर्ट मिलता है। ये सपोर्ट लेके प्राइस रिटेस्ट किया, कंसोलिडेट किया, दोनों कार्य हो गए। इसका मतलब ये वैलिड चार्ट है। और उसके बाद प्राइस में फिर एक तूफानी तेज़ी आती है। इस तूफानी तेज़ी के बाद फिर इसके अंदर वही कंसोलिडेशन और रिटेस्टिंग मोड होता है। यहाँ पर प्राइस नीचे आई, फिर नीचे आई, फिर नीचे। ये इसका फाइनल बिंदु था। इससे नीचे प्राइस को जाना नहीं था, लेकिन अभी भी लोगों के पास इस पर्टिकुलर स्टॉक के, इस पर्टिकुलर कंपनी के इतने स्टॉक नहीं थे जिसके कारण ये ऊपर जा सके। तो यहाँ पर इसने फिर कंसोलिडेशन फेज को ट्राई किया। यहाँ से प्राइस गई, ये यहाँ पर रुकी पहली बार। यहाँ रुकने के बाद फिर ये प्राइस यहाँ पर आई, फिर प्राइस ये यहाँ जाती है और फिर प्राइस फाइनली ये यहाँ जाती है। ये कंसोलिडेशन फेज था। इस कंसोलिडेशन फेज में प्राइस ने अपने प्रीवियस हाई को पार नहीं कर पाया। ये दोस्तों पीरियड था 2008 से लेकर 2013 तक का। कुल 5 साल के दौरान, 5 साल की पीरियड के दौरान इस स्टॉक के अंदर प्राइस गुमनाम सी घूमती रही। और उसके बाद क्या होता है, फाइनली यहाँ पर प्राइस ब्रेकआउट करती है। ये इस बिंदु पर इस हाई को पार करके चली जाती है यहाँ पर। अब यहाँ ब्रेकआउट किया दोस्तों, देखिए यहाँ ब्रेकआउट किया प्राइस ने। इसको ब्रेकआउट करने के बाद फिर इसने रिटेस्ट ज़रूर किया। ये इतना सारा कंसोलिडेशन फेज इसने पार किया, 5 साल का कंसोलिडेशन फेज पार किया। पार करने के बाद इसको रिटेस्ट किया। बस हमारा ट्रेंड वैलिड हो चुका है। अब हमें इसमें एंट्री बनानी होती। अगर यहाँ पर भी आप लेने से डरते हो तो फिर छोड़ दीजिए, फिर ये मार्केट आपके लिए नहीं बना है। जब आपने टेक्निकल में सीख लिया है कि प्राइस कंसोलिडेट करती है, फिर वापस उसको रिटेस्ट करती है, कंसोलिडेट रिटेस्ट, कंसोलिडेट रिटेस्ट, जब दोनों तरीके से आपको पता चल गया कि प्राइस के अंदर वैलिड ट्रेंड माना जाता है, तो फिर अब आपको यहाँ पर पोजीशन बनाने में दिक्कत क्या है। तो आपको रिटेस्ट करने के बाद इस बिंदु पर यहाँ पर पोजीशन बनानी होती। उसके बाद फिर प्राइस में एक बहुत बड़ा हाई लेवल देखने को मिला और ये इस हाई लेवल के बाद प्राइस ने गिरना शुरू किया। अब प्राइस ने यहाँ तक गिरी प्राइस, फिर उसके बाद प्राइस यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ गया एग्जैक्ट हाई को पार करते हुए। इस एग्जैक्ट हाई को पार करते हुए प्राइस गया, इससे काफ़ी ऊपर भी प्राइस गया, लेकिन ये इसको रिटेस्ट करने के लिए यहाँ ज़रूर आया। यहाँ इसको रिटेस्ट करके ही प्राइस ऊपर की तरफ गया। इसके बाद ही प्राइस के अंदर एक ऊपर की चाल स्टार्ट हुई। तो जो भी स्टॉक कुछ बड़ा करने वाला होता है उसके अंदर आपको ये 2 चीज़ें देखना ज़रूरी है। एक तो प्राइस गिरने के बाद कंसोलिडेट कर रहा हो, ये नहीं कि वो लगातार गिरा जा रहा हो। एक निश्चित पीरियड के बाद वो कंसोलिडेट कर रहा हो, कंसोलिडेशन फेज से बाहर निकलने के बाद वो पुनः रिटेस्ट करने आता हो। जैसे रिटेस्ट करता है और रिटेस्ट करने के बाद फिर ऊपर की यात्रा शुरू करता है, आपको वही एंट्री बनानी होती है। यहाँ पर जैसे कि हम यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं और इसके बाद फिर एक बड़ा सा इसने बड़ी सी चाल दी। अब देखिए दोस्तों, फिर इसमें उसी तरह का सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर देखिए प्राइस